In quadrilateral ABCD, AP and BP are bisectors of angle A and angle B respectively. Then find the value of x. यहां पर ABCD क्वाड्रिलेटरल है, याद रखिएगा, ना तो ये ट्रेपेजियम है, ना कोई रोम्बस है, स्क्वायर है, ना ही रेक्टेंगल है, यहां पर केवल क्वाड्रिलेटरल गिवन है। दैट मीन्स कि आप इसमें कोई खास कोई स्पेसिफिक फीचर्स आप यहां पे यूज नहीं कर सकते, जैसे हम रोम्बस में कर लेते हैं, रेक्टेंगल में कर लेते हैं, स्क्वायर में कर लेते हैं, ट्रेपेजियम में कर लेते हैं। तो यहां पर हमें बस केवल हमारे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है और कह रहा है कि एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है, राइट। और एपी और बीपी को बायसेक्टर्स दे रखे हैं यहां पे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वो तो सबके लिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंड प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए भाई बच्चों हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल बी हो जाएगा, एंड प्लस हाफ ऑफ एंगल सी हो गया, हाफ ऑफ एंगल डी हो गया, इक्वल्स टू हाफ इंटू 360 डिग्री। एक इसमें प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वहां पे एमसीक्यू में आप बिल्कुल बहुत जल्दी भी आप इसका आंसर देख करके बता सकते हो, लेकिन मैं पूरा डिटेल से बता दे रहा हूं। इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। तो हाफ ऑफ एंगल ए को हमने 1 मान लिया, हाफ ऑफ एंगल बी को हमने एंगल 2 मान लिया, और हाफ ऑफ एंगल सी मतलब कि 70 का हाफ हो जाएगा 35 डिग्री, और उसके बाद हाफ ऑफ एंगल डी में 60 डिग्री, और इक्वल्स टू ए 180 डिग्री हो गया, है ना। ठीक है, तो अब यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और 60 और 30 90 ये 95 डिग्री हो गया, दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री के। हाफ ऑफ एंगल सी, ठीक है, तो मैंने सी तो एंगल पूरा दे रखा है ना, उसका हाफ क्या होगा 35 डिग्री होगा। और हाफ ऑफ एंगल डी, तो डी इज इंटायरली एंगल गिवन है, तो उसका हाफ जो होगा वो आपके पास क्या होगा 60 डिग्री हो गया। यानी कि एंगल 1 एंड प्लस एंगल 2 जो होगा 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 से आप क्या करो 95 को माइनस करो, तो ये 5 हो गया, 7 से 9 नहीं, जैसे 17 से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 आएगा, ये 85 डिग्री होगा। ठीक है, 10 9 8 16 17 और 1 18, यानी कि 85 डिग्री आ गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो वैल्यू है दैट विल बी 85 डिग्री के इक्वल आ गया। लेकिन अब हमें तो x निकालना है। जब हमें x फाइंड करना हो तब क्या करेंगे, अब ट्रायंगल यहां पर हम APB ले लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, APB। तो ट्रायंगल APB में आप आ जाओ। APB में जब आप आओगे तो एंगल 1 एंड प्लस एंगल 2 एंड प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। और 1 और 2 का वैल्यू हम निकाल चुके 85 एंड प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल x जो होगा 180 माइनस 85 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 95 डिग्री के बराबर आएगा। योर आंसर इज 95 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आपने देख लिया, बहुत बेसिक सा एंगल सम प्रॉपर्टी वाले रूल से आप क्वाड्रिलेटरल से कर लो, और यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का रूल आएगा। इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। इन द गिवन फिगर ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इन विच DAC जो है वो 40 डिग्री के, BAC 30 डिग्री के, DOC 105 डिग्री के बराबर दे रखा है। तो हमें CDO निकालना है, CDO इस एंगल को हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए आप अब निकालने के अलग अलग आपके मेथड हो सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर 30 है तो ए पार्ट आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यहां पर अगर इसको हम 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो यानी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 जो होगा वो 30 डिग्री होगा। इसको आप लिख सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहां पे इसलिए लिखोगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसका अपोजिट पेयर साइड पैरेलल होते हैं। 30 हो गया 100 और 105 हो गया। अब यहां पर सिंपल सी बात है कि एंगल CDO जो होगा वो 180 डिग्री से क्या माइनस कर लो, 105 प्लस क्या करो 30 को माइनस कर लो, यानी कि 180 से 135 डिग्री को माइनस कर लिया तो ये 45 डिग्री आ गया। तो CDO का वैल्यू जो है 45 डिग्री के इक्वल आ गया। बहुत सिंपल है। बाकी इसका और भी करने के अलग अलग आपके तरीके हो सकते हैं, तो आप अपने तरीका से भी यूज कीजिएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट वे मेरे अकॉर्डिंग 180 माइनस 135 दैट विल बी 45 डिग्री के इक्वल होगा। ABCD is a rhombus in which the diagonal AC is produced 2T. If DCT 152 डिग्री है
देन फाइंड एक्स वाई और जेड हमें निकालना है। देखिए डीसीटी जब 152 डिग्री है तो ये दोनों साइड तो इक्वल होंगे, तो लीनियर पेयर से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 28 डिग्री आ गया। ये जब दोनों इक्वल है तो एंगल जेड भी जो होगा वो 28 डिग्री के इक्वल हो गया। जेड तो निकल गया, दोनों साइड्स इक्वल है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो जेड इक्वल्स टू एंगल वाई 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलरली होते हैं तो 90 डिग्री हो गया। तो जेड भी हो गया और आपके पास ए भी हो गया। तो अब क्या बचा, हमारे पास केवल एक एक्स बचा। ठीक है, तो ए आपके पास 28 डिग्री है, तो चलो जी ठीक है, एक 28 डिग्री हो गया और एक आपके पास ए आ गया। तो यहां आपके पास वाई इज 90 डिग्री आ गया। तो ए 28 डिग्री है और ये आपके पास 90 डिग्री है, और यहां आपके पास 28 डिग्री है। ठीक है, तो ए 90 डिग्री है, देखो जरा ए 90 डिग्री है, 28 डिग्री है, तो यानी कि यह एंगल आपका क्या होगा, 62 डिग्री होगा। अगर ए एक्सटीरियर एंगल अगर आप इसको ले लो तो दैट इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ए जब 62 डिग्री है और यहां पर एडी एबी के भी बराबर है, तो एंगल एक्स भी क्या होगा, 62 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, तो एक 62 डिग्री, एक 90 डिग्री और एक 28 डिग्री, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इन द फिगर एबीसीडी द काइट, द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, डीएबी का वैल्यू आपके पास 112 डिग्री की है, डीसीबी 64 डिग्री। फाइंड एंगल ओडीसी एंड एंगल ओबी हमें फाइंड करने हैं, राइट। ये काइट में क्या है ना कि ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं एडजेसेंट, और ए इसके इक्वल नहीं होगा, ए दोनों यहां पर दोनों ऐसे इक्वल काइट में। और काइट आपने देखा होगा तो बड़ा सिंपल सा बात, जब ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, जब यहां पर एडी जब ए बी के इक्वल होगा तो ऑब्वियसली एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी जो होगा, तो 180 से 112 को माइनस कर लीजिए, तो 20 60 68 34 डिग्री के बराबर होंगे, है ना। ये दोनों इक्वल है तो 34 डिग्री के होंगे, ये 34 डिग्री और यहां पे 34, सेम प्रोसेस विल बी। ठीक है, और यूज हियर, यहां पर हम यूज कर 64 डिग्री है, ये 64 है, तो ये आपके पास हो गया 80 और 116, ये 58 डिग्री के होंगे, यानी कि यहां पर सी डी जो है वो सी बी के बराबर है, तो एंगल सी डी बी जो होगा वो एंगल सी बी डी के बराबर होगा। ठीक है, तो 64 है तो 116 बचेगा, 70 और 80 आप डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 58 डिग्री के होंगे, तो ये 58 डिग्री होगा और यहां भी क्या होगा, 58 डिग्री हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें ओडीसी फाइंड करना था, तो ओडीसी 58 डिग्री हो गया। फिर हमें ओबीए फाइंड करना था, तो ओबीए जो है वो 34 डिग्री के इक्वल हो गया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। द डायगोनल एसीएफ ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्टेड एट ओ। ठीक है, एसी बाइसेक्टेड यानी कि यह दो पार्ट आपके इक्वल दे रखा है। अ लाइन इज ड्रॉन कटिंग CD एंड BA एट M and N रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट OM जो है वो ON के बराबर है। हमें OM को ON के इक्वल प्रूव करना है और फिर बताना है कि CMAN जो होगा दैट विल बी अ पैरेललोग्राम होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल OMC एंड ट्रायंगल ONA में ले लेते हैं। ठीक है, OMC देखो, OMC और ONA में लेते हैं। ठीक है, तो OMC और ONA में एक तो आपके पास हमारे पास दे रखा है OMC का जो OC पार्ट है और इसके OA के बराबर है, क्योंकि कह रहा है कि डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्टेड है, तो ए आपके पास इक्वल हो गया। और दूसरा हम एक यहां पर ले सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ले सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ले सकते हैं। दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और यह पार्ट आपके पास क्या है, गिवन है। ठीक है, अब हमें सेकेंड पार्ट देखना है कि अब अगला कंडीशन हम क्या ले सकते हैं। अब एबीसीडी देखो आपका एक पैरेललोग्राम है, तो इसका अगर यह जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल, तो 1 2 इसको 3 लेते हैं, इसको 4 लेते हैं, और एंगल 3 जो होगा दैट इक्वल्स टू एंगल 4। ये आपके पास ऑल्टरनेट
ठीक है, इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो एबीडीसी के पैरेलल और एसी ट्रांसवर्सल है। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ओएमसी जो होगा वो क्या होगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ओएनए के। और यहां पे कन्ग्रुएंसी का कंडीशन है एंगल, एंगल और साइड। देखिए यहां पे दो एंगल और साइड, हाँ ये एंगल साइड एंगल आप इसे लिख सकते हो, और एंगल साइड एंगल को हम एंगल एंगल साइड भी लिखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन दूसरे को नहीं लिख सकते। तो अब यहां पे दोनों हो गया, तो अब हो गया, तो सीपीसीटी से हमारे पास ओ एम जो है वो ओ एन के इक्वल हो जाएगा। यहां पार्ट हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब देखो आपके पास ओ एम, आप सिंस देखो ओ एम इक्वल्स टू ओ एन आ गया। ठीक है, और एक हमारे पास ओ एम इक्वल्स टू ओ एन आ गया, और ओ सी इक्वल्स टू ओ ए दे रखा था, ओ सी इक्वल्स टू ओ ए था, यानी कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किसमें, क्वाड्रिलेटरल सी एम ए एन में। ठीक है, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करेंगे तो सी एम ए एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना। हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में जब उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करें तो दैट क्वाड्रिलेटरल इज क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो ये इसको हो गया, दैट इक्वल्स टू दिस एंड दिस वन इक्वल्स टू दिस वन ऑलरेडी गिवन, दैट मींस कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। इन द फिगर PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ इक्वल्स टू जो है दैट इक्वल्स टू PS है और QM इक्वल्स टू MS है। तो प्रूव कीजिए कि डायगोनल्स PR एंड QS इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQM में एंड ट्रायंगल PSM में ले लेंगे। PQ जो है दैट इक्वल्स टू PS है, यहां आपके पास गिवन है। उसके बाद PM और PM कॉमन हो जाएगा, PM और PM कॉमन होगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट हमारे पास दे रखा है QM। ठीक है, एंड QM इक्वल्स टू MS, यह भी आपके पास गिवन है। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल PQM इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PSM। ठीक है, दोनों कन्ग्रुएंट हो गए, दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कंडीशन जो यूज करेंगे साइड साइड साइड्स। अब जब दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज द पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT। अब यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो लीनियर पेयर से 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री। जब 190 हो गया तो एंगल 2 भी 90 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सारे 90 हो जाएंगे, यहां भी 90 होगा, लीनियर पेयर से यह भी 90 हो गया, सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। तो कह सकते हैं कि PR और QS जो है दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इन द फिगर ABCD इज ए स्क्वायर एंड PAB इज ए ट्रायंगल सच दैट AQ इक्वल्स टू जो है BR दे रखा। प्रूव कीजिए कि PQR जो है दैट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए सबसे पहले हम काम करते हैं, इन ट्रायंगल ADQ में आते हैं एंड ट्रायंगल BCR में आते हैं। ए पार्ट तो 90 होगा, एंगल D इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, और AQ इक्वल्स टू आपके पास BR गिवन है, BR गिवन है। ठीक है, और AQ इक्वल्स टू BR गिवन है, और AD BC के बराबर है, AD BC के साइड्स ऑफ ए स्क्वायर हो गए, स्क्वायर के साइड्स हो गए। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल आपके कन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ADQ जो हो गया दैट इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCR हो गया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड से RHS। तो दोनों कन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना, जिसका मार्किंग मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये दोनों पार्ट CPCT से बराबर हो जाएंगे। तो इसको अगर हम X मानते हैं तो A भी X होगा, है कि नहीं, दोनों पार्ट इक्वल हो गए, यानी कि एंगल D जो होगा वो आपके पास एंगल BRC के बराबर आ गया। ये दोनों एंगल बराबर आ गए। मान लीजिए कि इसको X मान लिया हमने से। ठीक है, अब देखो इसके वर्टिकली से भी X होगा, इसके वर्टिकली से A भी X हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब कि A हो गया
कि एंगल ए क्यू आर होगा, दिस इंप्लाइज एंगल ए क्यू आर जो होगा दैट इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए आर क्यू के बराबर हो जाएगा। ये कैसे लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, जो यहां पर आएगा वही एंगल ऊपर होगा, ठीक है, जो यहां आएगा वही एंगल होगा यहां पर। इसका मतलब कि पी क्यू आर, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी आर, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, हेंस पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब उसके बाद लेंगे हेंस पी क्यू आर जो होगा दैट विल बी क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। यही इसका आंसर है। देख लिया, पहले दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली से दोनों पार्ट इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। दोनों एंगल इक्वल होंगे तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। प्रूव दैट सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो वी नो दैट कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एक काम करते हैं, इससे x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं। जब x होगा तो यह भी x हो जाएगा, इसे जब हम y लेंगे तो यह भी क्या होगा, y हो गया। अब हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से कि भाई एंगल x एंड प्लस एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल y इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि ए 2 टाइम्स ऑफ एंगल x एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल y इक्वल्स टू 360 डिग्री। दैट मीन्स कि अब 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एंगल x एंड प्लस एंगल y इक्वल्स टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप चेक कर सकते हो कि x प्लस वाई 180, x प्लस वाई 180, x प्लस वाई 180, x प्लस वाई 180। दैट मीन्स कि सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम होगा दैट विल बी सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री के इक्वल होगा। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी। देखो भाई, ए बी जो है वो डीई के पैरेलल है और ए बी जो है वो डीई के इक्वल है। ए बी डीई के पैरेलल है और ए बी डीई के इक्वल है। इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर साइड इक्वल और पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो ए बी ई डी का तो हो गया, तो भाई ए बी डी, इसका मतलब जब ये पैरेललोग्राम है तो देयरफॉर ये याद रखिएगा कि ए डी जो है वो बीई के पैरेलल होगा एंड ए डी जो है वो बीई के इक्वल होगा। ये पहला कंडीशन हम यहां पर ऐसे यूज कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि ऑल्सो दे रखा है यहां पर कि AC पैरेलल टू DF, ठीक है। ऑल्सो यहां पर गिवन है कि AC पैरेलल टू DF, AC पैरेलल टू DF एंड AC इक्वल्स टू DF एंड AC इक्वल्स टू DF। अब देखो AC पैरेलल टू DF एंड AC इक्वल्स टू DF, इसका मतलब हो गया कि ACFD, AC देखो पैरेलल टू DF एंड AC इक्वल्स टू DF, तो ACFD इज अ पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज ACFD इज अ क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अब ACFD पैरेललोग्राम हो गया, ACFD पैरेललोग्राम हो गया तो AD पैरेलल टू CF हो जाएगा, यानी कि AD पैरेलल टू CF हो जाएगा एंड AD इक्वल्स टू CF हो जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो AD पैरेलल टू B, AD पैरेलल टू CF, तो अब अगर हम दोनों को कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड में, तो BE पैरेलल टू CF हो गया और यहां पर AD पैरेलल इक्वल्स टू B और AD इक्वल्स टू CF एंड BE इक्वल्स टू CF हो जाएगा। ये होगा कि नहीं कंडीशन? तो अब देखिए क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, ये आ गया, प्रूव दैट BE पैरेलल्स टू EF एंड BC इक्वल्स टू EF, ठीक है। अब ये आपके पास हो गया। अब देखिए BE पैरेलल टू CF हो गया, BE पैरेलल टू CF एंड BE इक्वल्स टू CF हो गया। इसका मतलब हो गया कि BCFE, दिस इंप्लाइज BCFE इज अ पैरेललोग्राम। अगर BCFE पैरेललोग्राम हो गया तो ऑब्वियसली BC पैरेलल टू EF होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो BC पैरेलल टू EF हो जाएगा और BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। यहां पर बड़े सारे पैरेललोग्राम है। देखिए
पहले ADEF हो गया, उसके बाद एक दूसरा हो गया, फिर दोनों को कंपेयर करके थर्ड को करेंगे BCFE को, और जब BCFE पैरेललोग्राम होगा तो BC आपका पैरेलल टू EF होगा और BC इक्वल टू क्या होगा, EF के बराबर होगा। ऐसा आपने और टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन आपने किया होगा। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। ठीक है, E मिड पॉइंट है साइड BC का, तो याद रखिएगा ये दोनों पार्ट एक तरह से इक्वल है। और कह रहे कि DE एंड AB ऑन प्रोड्यूस्ड मीट एट F पे मिलते हैं, तो प्रूव कीजिए कि AF जो होगा दैट इक्वल्स टू 2AB के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों छोटे ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप ले लीजिए इन ट्रायंगल BEF एंड फिर ट्रायंगल ले लीजिए CED एंड ट्रायंगल CED में। अब यहां पर देखिए दो तरीका आप यूज कर सकते हैं। एक तो यहां पर 1 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बाकी आप यहां पर इन दोनों को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसे ले लीजिए, अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन लग रहा है तो आप एक काम कीजिए, इसको ले लीजिए, ठीक है, यहां पर 1 और यहां पे 2 कर लीजिए, ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर 1 2 हो गया, और उसके बाद यहां पर 3 ले लो आप, और यहां पे 4 ले लो, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो पहले आपने BEF लिया था, तो पहले आप यहां पे 3 यहां पर कर दीजिए आप, 3 और F4 कीजिए, ताकि ट्रायंगल जो हमने पहले लिया है वही लेना पड़ेगा हमें। BEF में इसको 1 कर दो और इसको आप 2 कर दो। अब क्लियर है, 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, ठीक है, एज पर ट्रायंगल गिवन, ठीक है। एंड इसका जो BE है वो आपके पास इसके CE के बराबर है, BE CE के बराबर है, ये गिवन है भाई, दिस इज गिवन है। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, ट्रायंगल BEF जो होगा दैट विल बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, CED होगा, ठीक है। एक कंडीशन जो यूज करेंगे, एंगल साइड एंगल, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड से, तो BF जो होगा यहां पर वो CD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि BF जो होगा वो क्या होगा, CD के बराबर होगा, ए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब AF जो है वो AB प्लस BF के बराबर है, और हमें प्रूव जो करना है F इक्वल्स टू 2AB। देखो, तो F इक्वल्स टू 2AB, तो BF CD के बराबर है। तो अब एक काम कर सकते हैं कि AB, अब BF को हम CD लिख सकते हैं, क्योंकि BF CD के बराबर अभी हमने प्रूव करा हुआ है, ठीक है, और CD AB के बराबर है, तो AB प्लस AB लिख देंगे, यहां पर डालिएगा, ठीक है, कि AB जो है वो CD के बराबर है, यानी कि ये 2AB के बराबर हो गया, ठीक है। तो F इक्वल्स टू 2AB, इस तरीके से हमारा कंडीशन प्रूव हो गया। In the figure, find the measures of the angles of DEF formed by joining the midpoints of the sides of triangle ABC। देखो जी, E और D जब इसके midpoints हैं, तो midpoint थ्योरम में आपने देखा होगा कि ED is parallel to AB and ED equals to half AB, यानी कि ED is parallel to AF हम लिख सकते हैं, एंड ED इक्वल्स टू F लिख सकते हैं, क्योंकि F भी मिड पॉइंट है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि AFDE जो होगा दैट विल बी अ पैरेललोग्राम होगा। तो इस पैरेललोग्राम मतलब कि यह जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, है ना, यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होते हैं, तो एंगल D एंगल A के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम वही इसको मिड पॉइंट ले लें, किसको, F और D को, अगर F और D को मिड पॉइंट्स लेकर करें, मिड पॉइंट्स के लेकर करें, तो FD इज पैरेलल टू AC एंड FD इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC होगा कि नहीं। तो इसका मतलब कि FD इज पैरेलल टू CE एंड FD इक्वल्स टू CE होगा,
यानी कि AEFD पैरेललोग्राम होगा। अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे हम AEFD को पैरेललोग्राम मान लेंगे, यहां पर AEFD को पैरेललोग्राम, ठीक है। दिस इंप्लाइज AEFD जो होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो इस केस में यह जो होगा यानी कि एंगल F जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से BDEF को भी हम पैरेललोग्राम प्रूव कर लेंगे। सिमिलरली BDEF भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। सेम यही कंडीशन अप्लाई करके यहां पर इसका जो E एंगल जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा, यानी कि एंगल E, देयरफॉर एंगल E जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा। तो अगर आपके पास ट्रायंगल में अगर मेजरमेंट्स गिवन हो और एक कंडीशंस दे रखा कि D, E और F मिड पॉइंट्स है तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। एक एंगल दे रखा दूसरे एंगल को, यहां दे रखा तो इस एंगल को, दे रखा तो इस एंगल के वैल्यूज को बड़े आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। इन द फिगर PQR आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, AC एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास ABC में Q और R तो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप मान लीजिए कि R और Q आपके पास मिड पॉइंट्स है, तो दिस इज वेरी सिंपल कि हम लिख सकते हैं कि RQ जो होगा पैरेलल टू BC एंड RQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो RQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, ये फर्स्ट कंडीशन मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली। अब जरा आप एक देखो सेकेंड पार्ट कि यहां पर RQ पैरेलल टू BC होगा एंड RQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC होगा। तो जो RQ होगा वो पैरेलल टू BP भी हो जाएगा और RQ इक्वल्स टू BP भी हो जाएगा, क्योंकि P भी मिड पॉइंट्स है, याद रखिए P भी मिड पॉइंट है ना। तो इसका मतलब हो गया कि BPQR भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो PR, ठीक है, देयरफॉर यहां पे PR एंड BQ जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। डायगोनल्स क्या करते हैं, उसके बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, याद रखिएगा। अगर बाइसेक्ट करेंगे तो X इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, PR का, और ये दोनों लाइन पैरेलल भी है। तो इंटरसेप्ट थ्योरम आपने देखा होगा कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यानी कि जब X मिड पॉइंट होगा तो Y भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका मिड पॉइंट, किसका होगा, Y, PQ का, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, PQ का, यानी कि X और Y दोनों मिड पॉइंट्स हो गए, ध्यान रखिएगा। तो जब दोनों मिड पॉइंट हो जाएंगे मिड पॉइंट्स तो XY क्या होगा, पैरेलल टू RQ हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ RQ हो जाएगा। ये 2 हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम फर्स्ट की वैल्यू को क्या करते हैं, 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि XQ इक्वल्स टू हाफ और RQ की जगह पे हाफ ऑफ BC, ठीक है। यानी कि ये जो आपका आएगा दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 BC के इक्वल हो जाएगा। देखिए यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम का भी हमने यूज किया, इंटरसेप्ट का भी यूज किया, तो थोड़ा सा ध्यान से करना आपको। यहां पर X और Y मिड पॉइंट नहीं गिवन है, R और Q मिड पॉइंट्स गिवन है, तो पहले हमें इनको मिड पॉइंट्स लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, BPQR को पैरेललोग्राम बना दिया, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो X मिड पॉइंट हो गया, है ना। अब X मिड पॉइंट हो गया और XY RQ के पैरेलल हो गया, तो Y भी क्या होगा, PQ का मिड पॉइंट हो गया। तब यहां पर X और Y दोनों मिड पॉइंट्स हो गए, तो XY पैरेलल टू RQ एंड XY इक्वल्स टू हाफ ऑफ RQ। अब यहां पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इन द फिगर E एंड F जो हैं आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। P इज एनी पॉइंट ऑन BC। तो करके प्रूव कीजिए कि EF जो है दैट विल बाइसेक्ट AB। देखिए E और F जो हैं वो मिड पॉइंट्स, ठीक है। E और F मिड पॉइंट्स हैं, तो ऑब्वियसली EF इज पैरेलल टू BC एंड EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC।
अब सिंस यहाँ पे पी मिड पॉइंट तो है नहीं, तो इस वाले से हम ज्यादा पर्पस नहीं रखेंगे, तो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। अब आप ट्रायंगल ए बी पी में आ जाओ। देखो ई तो मिड पॉइंट है, ऑब्वियसली दे रखा पहले से ही, मिड पॉइंट ऑफ क्या, ए बी, और ई क्यू यहां पर बीपी के पैरेलल है। जब पूरा ई एफ बीसी के पैरेलल है तो ई क्यू भी तो बीपी के पैरेलल होगा। दिस इंप्लाइज क्या होगा, क्यू जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ एपी हो जाएगा। तो क्यू जब मिड पॉइंट ऑफ एपी हो गया है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल्स टू पी क्यू। यही तो पूछा जा रहा है कि पी एज, ठीक है, प्रूव कीजिए कि ई एफ जो है एपी को बाइसेक्ट करता है। तो ई क्यू जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ ई एफ ही तो है, दैट मीन्स कि क्यू मिड पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब कि ए क्यू पी क्यू के बराबर होगा। दिस मीन्स, ठीक है, कि ई एफ बाइसेक्ट्स क्या, एपी।